हाँ भी जवानों, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? करें अपनी आज की क्लास शुरू। कि पिछली क्लास का एक क्वेश्चन अपना छूट गया था, और बाकी ये क्वेश्चन जो है ये आज हम जो पढ़ेंगे उसके बेस पे करेंगे। आज जैसा कि मैंने आपको बोला, एडवर्ब चैप्टर के अंदर कुछ तो अपने कॉन्सेप्ट थे जो मतलब कुछ लॉजिक है जिसके पीछे कोई ग्रामर का लॉजिक है, और कुछ है कन्वेंशन बेस्ड, है ना। जैसे पोजीशन ऑफ एडवर्ब पे बेस्ड, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन करवाई थी, अगर आपको याद हो तो, है ना। ऐसे ही अभी हम देख रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन कहाँ पे होती। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को इन्होंने क्या करा, दो पार्ट के अंदर बांट दिया। एक तो वो वाले जो इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ भैया, समझना जरा। इनडेफिनिट और डेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मैं डेली ये काम करता हूं, तो डेली का मतलब होता है 24 घंटे में एक बार, हाँ क्या ना। तो डेली का मतलब मेरे लिए भी 24 घंटे, तुम्हारे लिए भी 24 घंटे, है ना। ऐसे ही वीकली का मतलब मेरे लिए भी 7 दिन है, तुम्हारे लिए भी 7 दिन है। मंथली का मतलब मेरे लिए भी 30 दिन है, तुम्हारे लिए भी 30 दिन है। ईयरली का मतलब मेरे लिए भी 365 दिन है, तुम्हारे लिए भी 365 दिन है। लेकिन ये वाले जो है, मान लीजिए मैं कहूं मैं अक्सर वहां जाता हूं, मैं ऑफन ये काम करता हूं। अब ऑफन की परिभाषा कोई फिक्स तो है नहीं। हो सकता है मान लो जैसे लाइब्रेरी जाने की बात हो रही है, या कोई कैफे में जाने की बात हो रही है, ठीक है जी, वहां कॉफी पीने जाता हूं मैं अक्सर। तो हो सकता है मेरे लिए अक्सर हो हफ्ते में 5 बार, और किसी और के लिए अक्सर की परिभाषा हो हफ्ते में 3 बार, किसी और के लिए परिभाषा हो हफ्ते में 2 बार। अरे हाँ कि ना। ये तो मतलब इनका कोई फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं। इनकी कोई फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं। आई रेयरली गो देयर, मैं वहां ना के बराबर ही जाता हूं। हो सकता है मेरे लिए रेयरली हो सकता है मेरे लिए रेयरली हो साल में एक बार या साल में 2 बार। किसी के लिए हो सकता है रेयरली हो महीने में एक बार, हाँ कि ना। तो इनकी कोई फिक्स परिभाषा नहीं है। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये वाले जो हैं ये इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर में आएंगे, और ये वाले जो हैं ये डेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर में आएंगे। अब ये जो इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ये लगते हैं मेन वर्ब से पहले। इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ये लगते हैं मेन वर्ब से पहले। आई ऑफन गो देयर, आई नेवर डू दिस, आई नेवर गो देयर, आई ऑलवेज डू दिस, आई रेयरली गो देयर, ऐसे करके। और ये वाले जो होते हैं ये लगते हैं क्लॉज के एंड पे, है ना। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, आई गो देयर एवरी डे, आई रीड दिस मैगजीन एवरी डे। ये वाले जो होते हैं ये लगते हैं क्लॉज के एंड पे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये दोनों जगह भी चल जाएंगे। आई रेगुलरली गो देयर भी लिख सकते हो, और आई गो देयर रेगुलरली भी लिख सकते हो। आई रेगुलरली रीड दिस मैगजीन भी लिख सकते हो, या आई ओकेजनली रीड दिस मैगजीन भी लिख सकते हो, या आई रीड दिस मैगजीन ओकेजनली भी लिख सकते हो। ये वाले जो हैं ये दोनों जगह आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया बच्चे कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है बेसिकली, ये कन्वेंशन बेस्ड बात है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को जनरली यहां रखना है। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग एरर नहीं है। अगर सेंटेंस में कोई और एरर हुआ तो फिर हमें इसे इसे वीक एरर मान के हम छोड़ देंगे, ठीक है। आओ जरा करके दिखाओ जरा जल्दी से। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, एक बार आप अपने आप करो फिर मैं कराता हूं, करना ट्राई। हाँ जी। माई मदर स्कोर्स ऑफन मी फॉर माई पेटी मिस्टेक्स, ठीक है। मेरी माताजी अक्सर मुझे डांटती है मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए।
मेरी माताजी अक्सर मुझे डांटती हैं मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए। ठीक। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो ऑफन है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हाँ के ना? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और कौन सा वाला? इनडेफिनेट वाला। इनडेफिनेट वाले कहाँ लगते हैं जनरली? वर्ब से पहले। क्लियर होगी इतनी बात? रजत कम्स नेवर लेट इन द क्लास सो ऑल द टीचर्स अप्रिशिएट हिम। रजत, रजत जो है वो कभी लेट नहीं आता क्लास में। अब ये नेवर क्या है? फिर से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसकी पोजीशन क्या है? इनडेफिनेट वाला है तो वर्ब से पहले। दे कम हेयर सेल्डम सो आई डोंट नो मच अबाउट देम। वो यहाँ ना के बराबर ही आते हैं इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। ये सेल्डम क्या है? फिर से भाई इनडेफिनेट वाला है तो दे सेल्डम कम हेयर। माई मदर डेली गोज टू टेम्पल एज शी इज अ डाई हार्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। मेरी माताजी हर रोज मंदिर जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो डेली है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये कौन सा वाला है? डेफिनेट वाला है। डेफिनेट वाले कहाँ जाते हैं? उस क्लॉज के एंड पे। ये क्लॉज यहाँ पे खत्म हो रहा है इसलिए अपन इसको यहाँ लगा देंगे। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पर आ जाइए, इनको करके दिखाओ जरा। हाँ जी। माई ब्रदर गोज रेगुलरली टू अ नियर बाय जिम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली और ओकेजनली था, ये वाले ऐसे शब्द हैं, ये वाले ऐसे शब्द हैं तो दोनों जगह आ सकते हैं। ये यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। माई ब्रदर रेगुलरली गोज टू अ नियर बाय जिम भी लिख सकते हो और माई ब्रदर गोज टू अ जिम नियर बाय जिम रेगुलरली, ऐसा भी लिख सकते हो। कुणाल बीट्स दिस लिटिल बॉय ऑफन विदाउट एनी फॉल्ट। कुणाल जो है इस छोटे से बच्चे को बिना किसी फॉल्ट के मारता है। तो ये ऑफन था, फिर से यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था। इनडेफिनेट वाला कहां पे चला जाएगा? यहां चला गया। ऑफन बीट्स दिस लिटिल बॉय विदाउट एनी फॉल्ट। देविका डिफर्स विद हिज ब्रदर सेल्डम ऑन एनी मैटर। देविका देविका अपने भाई से ना के बराबर ही असहमत होती है किसी मैटर पे। देविका अपने भाई से ना के बराबर ही असहमत होती है किसी भी मैटर पे। तो ये सेल्डम क्या था? फिर से इनडेफिनेट वाला था। सेल्डम डिफर्स विद करना पड़ेगा। मोहित एवरीडे कम्स टू अवर होम एंड आस्क स्टूपिड क्वेश्चन। मोहित हर रोज हमारे घर आता है और बेवकूफाना सवाल पूछता है। ये एवरीडे कहां पे आएगा? इसको इधर करेंगे और एवरीडे कौन सा आएगा? स्पेस वाला, जिसमें स्पेस हो। ठीक है, मैं इसको ठीक भी कर दूंगा थोड़ा सा, इसमें स्पेस डाल देंगे। इसको एक काम करते हैं, इसको वो वाला एरर बना लेते हैं अपन कि ये वाला गलत है। ठीक है, ये तो बिना स्पेस वाला लिख दिया ना, बिना स्पेस वाला लिख दिया तो गलत हो गया। हमें तो यहाँ पे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी चाहिए था, तो यहाँ पे हम एवरी स्पेस डे ऐसे लिख देंगे, क्योंकि बिना स्पेस वाला होता है जी एक एडजेक्टिव और स्पेस वाला होता है एक एडवर्ब। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पर आ जाइए। ही डिसाइडेड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हिज एनिमीज। अब ये कुछ बच्चे हैं जैसे रंजीत और प्रांशु, हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा। ठीक है,
हो जाएगा, प्लीज पेशेंस रखिए। अब क्लास के अंदर 150 बार कमेंट करने से तो अभी तो ठीक होगा नहीं, है ना। मैं तो ऐसे बटन दबा के नहीं कर सकता कुछ ठीक। ठीक, आप लोगों को जो दिक्कत आ रही है मैं टेक टीम को बोल दूंगा, हो जाएगी रिजॉल्व। ठीक है, प्लीज इसे 150 बार कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने पढ़ लिया आपकी बात मैं टेक टीम को बोल दूंगा, अभी कृपया करके मैं पढ़ा लूं। अगर आप कहें तो मैं पढ़ा लेता हूं, नहीं तो आप एक काम करें, 150 बार में अगर आपका मन नहीं भरा, आप 300 बार और कमेंट कर लो मैं साइड हो जाता हूं। आप कर लो, ये जो रंजीत और प्रांशु हैं, 300 और कर लो। ठीक है, अभी आपको शायद मजा नहीं आया हो, 300 बार और लिख लो। अब ये एक भाई लगा हुआ है, शीट अपलोड नहीं हुई, शीट अपलोड नहीं हुई। पता नहीं, मतलब कई बार ऐसे लगता है कि अब मैं बोलूंगा तो फिर इसको बुरा लगेगा। मतलब इतना खत्म कोई कैसे हो सकता है कि वीडियो के जस्ट नीचे शीटें पड़ी हैं, वहां नहीं देखूंगा मैं, अलग से जो शीट वाला सेक्शन है वहां जाके मुंह मारूंगा। क्यों? हर एक वीडियो के नीचे शीट डली हुई है, हर वीडियो के नीचे शीट है। इतना मैंने, मतलब मेरे को जब ये वाला बेसिकली ऐप डेवलप हुई थी, तब इसमें ऑप्शन नहीं था ये वीडियो के नीचे शीट डालने का। वीडियो इधर डलती थी और शीट दूसरी जगह डलती थी। ऐसे क्लासेस इधर डलेंगी, शीट इधर डलेंगी, टेस्ट इधर डलेंगे, ऐसे था। मैं कहा नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो सारी शीटें मिक्स हो जाएंगी। इंग्लिश की शीट मैथ की शीट के साथ पढ़ी है, बच्चा तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, वीडियो के नीचे ही शीट का ऑप्शन होना चाहिए। मुझे क्या पता था कि कुछ घम चक्कर ऐसे भी हो सकते हैं जो वीडियो के नीचे शीट है उसको नहीं देखेंगे, उसको शीट ही नहीं मानते वो लोग, और जाके वो शीट वाले सेक्शन में मुंह मारेंगे। मतलब कैसे हो सकता है इतना घम चक्कर यार, कोई हैरानी होती है कई बार मुझे। आ जाओ। ही डिसाइडेड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हिज एनिमीज। ठीक है, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव, इसको बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि इन्फिनेटिव जो होता है ना, इन्फिनेटिव जो होता है उसके बीच में कोई एडवर्ब मैनर ऐसे मत फंसाया करो। इन्फिनेटिव के बीच में एडवर्ब मैनर वगैरह मत फंसाया करो। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक काम करो, नीचे सेंटेंस दिया हुआ, ये नीचे सेंटेंस दिया हुआ, एक बार आप इसको तोड़ने की कोशिश करो, इसको भी तोड़ने की कोशिश करो, इसको भी तोड़ने की कोशिश करो। इन दोनों सेंटेंसेस को ब्रेक करो, इन दोनों सेंटेंसेस को ब्रेक करो, और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले, उससे पहले आप इन दोनों सेंटेंसेस को तोड़िए, ब्रेक करिए। हाँ जी। ही डिसाइडेड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हिज एनिमीज। बेसिकली उसने निर्णय कर लिया कि वो पूरी तरह से बर्बाद कर देगा उसके शत्रुओं को। ही सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, हाँ कि ना। अब आपको पता है ही डिसाइडेड में ये जो टू डिस्ट्रॉय, ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय, ये टू डिस्ट्रॉय है, आपको पता है ये टू प्लस में डिस्ट्रॉय, ये टू प्लस में डिस्ट्रॉय बेसिकली क्या बनेगा? एक इन्फिनिटिव बनेगा जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा।
इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत? बोलो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये जो टू डिस्ट्रॉय है इन्फिनिटिव है जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा। और एनिमीज क्या बन गया? ये बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, क्योंकि इन्फिनिटिव जिरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, चाहे तो अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। हिज बन गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। बोलो, इतने में कोई समस्या? सेम ऐसे ही अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करूं, सेम ऐसे ही सेंटेंस को ब्रेक करूं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये जो टू लर्न है ये क्या है जी? ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये इन्फिनिटिव है जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, हाँ कि ना? और ये इंग्लिश क्या बन गया? इंग्लिश बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। ये आगे सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की लंबाई बढ़ाने के लिए लिखा है। कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब मैं आपको ये जो बताना चाह रहा हूं वो ये है मेरे भैया कि ही डिसाइडेड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हिज एनिमीज। यहां पे मैंने क्या कहा कि जबरदस्ती का इन्फिनिटिव के बीच में एडवर्ब मत घुसाया करो, खास करके एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होती है उसको जबरदस्ती इन्फिनिटिव का बीच में मत घुसाया करो। अब या तो आप इसको ऐसे समझ लो, नहीं तो लॉजिकल बात आपको मैं करने की कोशिश करता हूं कि ये रूल आखिर बना क्यों है। जनरली इसमें 99% आपको एडवर्ब ऑफ मैनर ही लगा हुआ दिखेगा इन टाइप के एरर में। अब मुझे एक बात बताओ, एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन कहां थी? एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन कहां थी अगर आपको याद हो? इन ट्रांजिटिव वर्ब में लगता था वर्ब के बाद, और ट्रांजिटिव वर्ब में लगता था ऑब्जेक्ट के बाद। और अगर ऑब्जेक्ट पूरा कोई क्लॉज हो तब लगता था ये वर्ब से पहले, वरना तो या तो इन ट्रांजिटिव है तो वर्ब के बाद, और ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद, हाँ क्या ना? अब ये जो कंप्लीटली है, ये आया है डिस्ट्रॉय के लिए। हाँ मैं मानता हूं इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, लेकिन सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, तभी तो कंप्लीटली एडवर्ब लगा हुआ है इसके लिए, हाँ कि ना? और ये कंप्लीटली आपने लगाया डिस्ट्रॉय के लिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो वर्ब है डिस्ट्रॉय, हाँ मैं मानता हूं इन्फिनिटिव है, नाउन है, लेकिन सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। इस इन्फिनिटिव में आई हुई ये जो अर्ध वर्ब है, इस इन्फिनिटिव में आई हुई ये जो अर्ध वर्ब है, इस इन्फिनिटिव में आई हुई ये जो अर्ध वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है कि इन ट्रांजिटिव है? इस इन्फिनिटिव में आई हुई ये जो अर्ध वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है कि इन ट्रांजिटिव है? हाँ जी, ऑब्वियसली ट्रांजिटिव है, तभी तो ऑब्जेक्ट रख रखा है। और ट्रांजिटिव के केस में एडवर्ब ऑफ मैनर कहां जाता है? और ट्रांजिटिव के केस में एडवर्ब ऑफ मैनर कहां जाता है? ऑब्जेक्ट के बाद जाता है। तो ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय हिज एनिमीज कंप्लीटली। सेम ऐसे ही जैसे मैंने क्या कहा कि ये जो कॉन्सेप्चुअली आपने लगाया, ये कॉन्सेप्चुअली किसके लिए लगाया? ये आपने कॉन्सेप्चुअली लगाया जो टू लर्न इन्फिनिटिव आया है, इसमें आई वर्ब के लिए। वह इंग्लिश सीखना चाहती है कॉन्सेप्चुअली, इसलिए उसने अमन का बैच ज्वाइन किया था। वो इंग्लिश सीखना चाहती थी कॉन्सेप्चुअली, इसलिए उसने अमन का बैच ज्वाइन किया था, हाँ कि ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं ये कॉन्सेप्चुअली आपने किसके लिए लगाया? ये जो इन्फिनिटिव में लर्न वर्ब आई है इसके लिए तो लगाया है। और ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? हाँ भैया मैं मानता हूं ये इन्फिनिटिव है, नाउन है, लेकिन सेमी वर्ब, अर्ध वर्ब, इसके अंदर वर्ब का अंश है, तभी तो एडवर्ब लगवा रहा अपने लिए, तभी तो ऑब्जेक्ट रख रहा है ये, हाँ कि ना? तो अगर मैं उस वे में पूछूं तो ये कैसी वर्ब है? हाँ जी सर, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब के केस में एडवर्ब ऑफ मैनर कहां लगता है? वो लगता है जी ऑब्जेक्ट के बाद। मेरी बात आई समझ में क्या कहना चाहता हूं? ये था जी इसके पीछे का लॉजिक। जनरली आपको किताबों में लिखा मिलेगा डोंट स्प्लिट एन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को स्प्लिट ना करें, ठीक है? और उसमें एडवर्ब मैनर के ही एग्जांपल होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होगा, ये एडवर्ब लगी क्यों रही है? क्योंकि इन्फिनिटिव में वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, नहीं तो वर्ब के बाद ले जाएंगे। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। अब ऐसी बातों को क्या जवाब दूं मुझे? एक ही कह रहा है मैंने ऑर्डर किया था 1 महीना पहले क्लास नोट्स को, मेरा ऑर्डर नहीं आया, तो उसमें क्या कर सकता हूँ बच्चे में? मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि बच्चे में बुक प्रिंट कराता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता हूँ,
ठीक। ये जो अमेजोन पे बेचना, फ्लिपकार्ट पे बेचना, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। मैंने बुक प्रिंट कराई, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी, अब आगे डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है। वो अमेजोन पे बेचे, फ्लिपकार्ट पे बेचे, दुकान पे जाके बेचे, रेडी लगा के बेचे, है ना, मॉल के बाहर नाच नाच के बेचे, उससे मेरा कोई रिलेशन है नहीं है। ठीक। अगर आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है, जो जहां से आपने मंगाई है अमेजोन फ्लिपकार्ट, वहां कस्टमर केयर पे बात करो, ऑर्डर कैंसिल कर दो। उसके लिए मेरे से मैसेज करने का या मेरी क्लास खराब करने का क्या मतलब है? और कितनी बार समझाऊं? आपको या तो ऐसा लगता है कि जितने ऑर्डर आते हैं हर एक ऑर्डर को मैं अपना पीछे वो बोरिया टांग के जोमेटो की तरह बुक लेके जूम जूम करके आप लोगों को डिलीवर करके आता हूं, या तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, अदरवाइज तो फिर मैं कोई मदद कर नहीं पाऊंगा। एक ये भाई लगा हुआ बेसिक मीनिंग की पीडीएफ दे दो। बेसिक मीनिंग की पीडीएफ मतलब ईट माने खाना, बेद माने नहाना, रन माने भागना, ये पीडीएफ दे दूं मैं आपको? ऐसी कौन सी पीडीएफ दे दूं? स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया था बच्चे बेसिक्स के बाद कि अपना रीडिंग करना शुरू कर। बहुत हाई लेवल का होगा तो एडिटोरियल शुरू कर पाएगा। उससे कम लेवल है तो ये जो स्पोर्ट्स बॉलीवुड होता है ये पढ़। उससे कम लेवल है तो भैया अपना 9वीं 10वीं किताब पढ़। उससे कम लेवल है तो अपना 4th 5वीं किताब पढ़। अब रीडिंग करेगा, जो वर्ड मिलेंगे उनको गूगल करेगा, डायरी बनाता चलेगा, है ना। अब ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर लिख के देंगे ईट माने खाना, प्ले माने खेलना, स्लीप माने सोना। क्या एक्सपेक्टेशंस है यार आप लोगों की? कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि मतलब कोई नर्सरी वर्सरी का स्कूल का एग्जाम निकालना है आपको? तो थोड़ा तो मेहनत करो यार, खुद हल्का फुल्का तो हाथों से मेहंदी झाड़ लो। ग्रामर तुम्हें मिल रही है, वोकैब तुम्हें मिल रही है, आरसी तुम्हें मिल रहा है, एक चीज बोलिए कि रीडिंग कर लिया करो। रीडिंग तो खुद करोगे कि वो भी मैं करूंगा तुम्हारी जगह पे? रीडिंग तो खुद करोगे कि वो भी कर सकता हूं मैं तुम्हारी जगह पे? हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाओ। सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स प्लेस टाइम मैनर। ठीक है, ऐसी एडवर्ब जो प्लेस टाइम मैनर, अगर ये तीनों इकट्ठी आ जाए। कुछ याद आ रहा है? एडजेक्टिव चैप्टर में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस करवाया था आपको। एडजेक्टिव चैप्टर में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस कराया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। ऐसे ही अगर ये तीन टाइप की एडवर्ब एक साथ आ जाए, ऐसे ही अगर ये तीन टाइप की एडवर्ब एक साथ आ जाएं तो उनका सीक्वेंस आपको ये रखना है, मैनर, प्लेस और टाइम। फिर से वही बात, क्या ये कोई ग्रामर की बात है? हाँ कि ना? क्या ये कोई ग्रामर की बात है? नहीं जी, फिर से कन्वेंशन की बात है। ठीक। एक बार आप करके दिखाना जरा इनको, ये सेंटेंसेस एक बार आप इनको करके दिखाना। हाँ जी। प्रियंका चोपड़ा परफॉर्म्ड देयर वेरी वेल यस्टरडे। हाँ कि ना? तो प्रियंका चोपड़ा सब्जेक्ट हो गया, परफॉर्म्ड वर्ब हो गया। ठीक। अब ये देयर क्या है आपको पता है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब है प्लेस वाला। वेरी क्या है? ये एडवर्ब है डिग्री वाला। वेल क्या है? ये एडवर्ब है मैनर वाला। यस्टरडे क्या है? ये एडवर्ब है टाइम वाला। हाँ क्या ना? अब तुम्हें पता है कि ये तीन टाइप की एडवर्ब जब इकट्ठी लिखी हूं, ये तीन टाइप की एडवर्ब जब इकट्ठी लिखी हो तो ये कैसे चलता है? मैनर, प्लेस, टाइम से चलता है। पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। और ऑब्वियसली ये डिग्री वाला तो मैनर के साथ ही रहेगा, वेरी देयर या वेरी यस्टरडे तो होगा नहीं। हाँ कि ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये मैनर वाला इसको उठा के अगर मैं यहां पे रख दूं तो ये ठीक हो जाएगा? प्रियंका चोपड़ा परफॉर्म्ड वेरी वेल देयर यस्टरडे, मैनर, प्लेस और टाइम।
सेम ऐसे शी बिहेव्ड एट द पार्टी वेरी एरोगेंटली, तो शी इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया, बिहेव्ड वर्ब हो गया, और अगर आप देखो ये एट द पार्टी जो है, एट प्रीपोजिशन और पार्टी इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, इन्होंने एडवर्बियल फ्रेज बनाया, इन्होंने एडवर्बियल फ्रेज बनाया प्लेस वाला, हाँ कि ना। एट द पार्टी ने क्या किया, इन्होंने एडवर्बियल फ्रेज बनाया प्लेस वाला। क्लियर है जी इतनी बात। ही बिहेव्ड एट द पार्टी वेरी एरोगेंटली, ये एडवर्ब है जी डिग्री वाला, और ये एडवर्ब है मैनर वाला। क्लियर है जी इतनी बात। हाँ जी, शी बिहेव्ड एट द पार्टी वेरी एरोगेंटली, उसने पार्टी में बड़ा ही एरोगेंटली बिहेव किया। इतनी पिक्चर क्लियर है। अब फिर वही बात, अब इसके अंदर टाइम वाला तो है नहीं, तो जबरदस्ती मत घुसा देना कि कुछ ना कुछ लिख दें। अगर मैनर प्लेस टाइम है, मैंने क्या कहा, पहले मैनर आएगा फिर प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा, अगर टाइम नहीं है तो धक्के से मत लिख देना। अब इन दोनों में कौन सा पहले लिखा जाता है, पहले मैनर लिखा जाएगा, तो ये उठ के कहां चला जाएगा, ये उठ के यहां चला जाएगा। शी बिहेव्ड वेरी एरोगेंटली एट द पार्टी, हाँ क्या ना, शी बिहेव्ड वेरी एरोगेंटली एट द पार्टी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा बच्चे, ये कोई ग्रामर के रूल नहीं है, ये कन्वेंशन की, मतलब कह लो कि बकवास है, ठीक है। ये कन्वेंशन है कि अच्छा ये एडवर्ब मैनर आए तो यहां लिखना, ये आए तो यहां लिखना, ये आए तो यहां लिखना। तभी ये वाली बातें आपको देखनी पड़ती हैं कि कुछ वर्ब होती हैं जैसे जिनका मतलब हो आना जाना, जिनका मतलब हो आना जाना, उस केस में बहुत, मतलब ये वाली जो वर्ब है, ये इस मैनर प्लेस टाइम वाले रूल को एमपीटी रूल बोलते हैं, इसको फॉलो नहीं करती। जैसे अगर इस सेंटेंस की बात करोगे, ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, लेट एडवर्ब है, कौन सा, टाइम वाला, हाँ के ना। ही केम लेट, वो लेट आया पार्टी में, ही केम लेट, वो लेट आया पार्टी में। अगर मैं ये कहना चाहूं, अगर मैं ये कहना चाहूं, तो ये टाइम वाला हो गया, ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, इन्होंने बनाया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, हाँ के ना। अब मुझे बताओ, क्या इस सेंटेंस में मैं ऐसा कर दूं, ही केम एट द पार्टी लेट, क्या मैं इसको ऐसा कर दूं, ही केम एट द पार्टी लेट, ऐसा कर दूं, तुम कहोगे नहीं सर ये ठीक लग रहा है, ही केम लेट एट द पार्टी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो कुछ वर्ब होती हैं ये एमपीटी रूल फॉलो नहीं करती, जिनका मतलब है आना जाना, कम गो अराइव रीच, इनके साथ ये आपका एमपीटी रूल फॉलो नहीं होता। क्लियर होगी इतनी बात। चलो जी नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो कुछ वर्ड है, इवन है, ओनली है, जस्ट है, टू है, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी पोजीशन को आपको बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एडजेक्टिव भी बन सकते हैं और एडवर्ब भी बन सकते हैं, और इनकी जो पोजीशन होती है, इनकी पोजीशन चेंज करने से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। आपको और अच्छे से समझ में आएगा, एक बार ये 5 सेंटेंसेस देखिए और फिर सोचने की कोशिश करिए कि इनमें किस सेंटेंस का क्या मतलब, ठीक है। ये जो सेंटेंसेस हैं इनको पढ़ो और सोचने की कोशिश करो कि इन सेंटेंसेस के क्या मीनिंग है। करना ट्राई एक बार।
सॉरी भाई, म्यूट कर दिया था मैंने गलती से ना। हाँ जी, आ जाओ जरा। मैंने जैसा कहा कि ये जो शब्द हैं इवन, ओनली, जस्ट और टू, ये ऐसे शब्द हैं, इनकी पोजीशन जो है वो सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर सकती है। जब इनकी पोजीशन को आप चेंज करते हो तो सेंटेंस का मीनिंग भी बदल सकता है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके लिए मैंने कहा कि जैसे इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ने को बोला। पहला सेंटेंस है आपका, ओनली माई सिस्टर गेव मनी टू मी। ओनली माई सिस्टर गेव मनी टू मी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि सिर्फ सिर्फ मेरी बहन ने पैसे दिए मुझे। ठीक है, सिर्फ मेरी बहन ने पैसे दिए मुझे, हाँ कि ना? माना, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने चाचा से मांगे नहीं दिए, मम्मी से मांगे नहीं दिए, सिर्फ मेरी बहन ने दिए पैसे मुझे, और किसी ने भी नहीं दिए। ठीक, पहले सेंटेंस का मतलब ये हो गया। माई ओनली सिस्टर गेव मनी टू मी, इसका क्या मतलब है? ओनली सिस्टर, ओनली ब्रदर का मतलब होता है जी इकलौता। माई ओनली सिस्टर गेव मनी टू मी का मतलब हो गया कि मेरी जो इकलौती बहन है ना, मेरी जो इकलौती बहन है उसने दिए पैसे मुझे। और जब आप लिखते हो माई सिस्टर ओनली गेव मनी टू मी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मेरी सिस्टर ने सिर्फ दिए थे पैसे मुझे, मैं मांगे नहीं मुझसे। मेरी सिस्टर ने सिर्फ दिए थे पैसे मुझे, मांगे नहीं मुझसे, ना मेरे से कोई और चीज मांगी, मेरी सिस्टर ने सिर्फ दिए थे पैसे मुझे। अब देखो, ये जो जरा समझने की कोशिश करना, ये जो ओनली है इसका मतलब है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ मेरी बहन ने पैसे दिए मुझे, मेरी इकलौती बहन ने पैसे दिए मुझे, मेरी बहन ने सिर्फ दिए पैसे मुझे। माई सिस्टर गेव ओनली मनी टू मी, और कुछ नहीं दिया यार ना। अब गया था वहां पे, और कुछ पैंट जूते वगैरह भी दिलवा देती तो अच्छा रहता। मेरी सिस्टर ने सिर्फ पैसे दिए मुझे, मेरी सिस्टर ने दिए सिर्फ पैसे मुझे। दूसरा, माई सिस्टर गेव मनी ओनली टू मी, 3 भाई और हैं, और किसी को नहीं दिए। ठीक है, और किसी को नहीं दिए, सबको एक एक चॉकलेट देकर टरका दिया। मेरी बहन ने पैसे दिए सिर्फ मुझे। ओनली टू मी लिख दें या टू मी ओनली लिख दें, बात एक ही है, दोनों चल जाएंगे। ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करिए आपने। मैंने क्या कहा कि भैया ये जो आपके सेंटेंसेस है, इनमें जैसे जैसे आप ओनली की पोजीशन को चेंज कर रहे हो, जैसे जैसे ओनली की पोजीशन को चेंज कर रहे हो, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है, हाँ कि ना? तो इसके बेस पर भी सवाल बन जाते हैं। आइए जरा करके देखते हैं जरा कैसे बनते हैं इनके बेस पर सवाल। एक बार इन सेंटेंसेस को करने की ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। ये बात मैं बता बता के थक गया हूं कि इंग्लिश की कोई भी शीट वाले सेक्शन में नहीं दिखेगी, हर एक वीडियो के नीचे ही पीडीएफ डली हुई है। अब क्या बोलूं मैं ऐसे बच्चों को? मतलब वीडियो के नीचे पीडीएफ है, वो नहीं देख रही, वो दिख ही नहीं रही इनको, जाके वहां शीट वाले में। अब क्या बोले यार, थक गए बोल बोल के भाई। एक ही बच्चा पागल हो गया, वीडियो डाउनलोड कैसे करें मुझे नहीं पता, ये वो। मुझे भी नहीं पता भाई। ठीक है, स्टाफ के नंबर पर मैसेज कर ले, मुझे नहीं पता। ठीक, क्लास खराब मत कर मेरी। हाँ जी, ही हैज ओनली ईटन 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड नथिंग एल्स। उसने, अब सेंटेंस क्या कहना चाह रहा होगा? ये कहना चाह रहा होगा कि उसने 2 स्लाइसेस ही खाई ब्रेड की और कुछ नहीं खाया। उसने सिर्फ 2 स्लाइसेस खाई ब्रेड की और कुछ नहीं खाया, ये कहना चाह रहे हो, हाँ कि ना? ही हैज ओनली ईटन का तो मतलब हो जाएगा उसने सिर्फ खाया और कुछ नहीं किया, और ब्रेड के साथ क्या करते हैं? डिस्को डांस करते हैं। तो यहां पे जो ओनली की पोजीशन है, यहां से जो ओनली की पोजीशन है, ये होनी चाहिए थी यहां पे, ये ओनली आना चाहिए था टू के लिए।
ही हैज ईटन ओनली 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। हाँ कि ना, ही हैज ईटन ओनली 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। मेरी बात आई समझ? अच्छा जी, अ माउस कैन इवन हेल्प अ लायन। अब आपने एक कहानी सुनी होगी है, क्या होता है कि एक शेर होता है, वो सो रहा होता है और चूहे को पता नहीं चलता कि शेर है ये, तो वो खेलते खेलते शेर के ऊपर चढ़ जाता है, डांस करने लग जाता है ना। शेर की नींद खुल जाती है, शेर उसको पंजे में दबा लेता है। खाने वाला होता है तो वो हाथ जोड़ लेता है कि मालिक इस बार माफ कर दो, जिंदगी में कभी ना कभी तुम्हारे काम आऊंगा। ठीक, वो पता नहीं उसके शेर के मन में क्या आती है, वो दया आती है, उसको छोड़ देता है। कुछ दिन बाद जंगल में शिकारी आते हैं, वो जाल डाल के शेर को पकड़ लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है, चूहा जो होता है उसको देखता है भी शेर को तो पकड़ लिया। शेर चूहे को याद आता है कि मैंने वादा किया था मदद करूंगा। चूहा जाके उसके जाल को कुतर देता है और शेर आजाद हो जाता है। तो इस कहानी का जो शीर्षक है बेसिकली वो ये मिलता है। ठीक है, अ माउस कैन इवन हेल्प अ लायन। फिलहाल जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि एक चूहा मदद भी कर सकता है शेर की। एक चूहा मदद भी कर सकता है शेर की, इसका मतलब और काम भी करता है, उसके लिए खाना बनाना, है ना, लाइम सोडा बनाना, उसके पैर दबाना। कहना क्या था, कहना ये था एक चूहा भी मदद कर सकता है शेर की, या फिर एक चूहा मदद कर सकता है शेर की भी। ये इवन जो है फिलहाल जहां लिखा हुआ वहां ठीक नहीं है। इसको आप या तो यहां ले जाओ तब ठीक हो सकता है, या फिर आप इसको यहां ले जाओ तब भी ठीक हो सकता है। दोनों जगह पे ठीक हो सकता है। इवन अ माउस कैन हेल्प अ लायन या अ माउस कैन हेल्प इवन अ लायन, दोनों तरीके से ठीक हो सकता है। अच्छा जी, माई ओनली सिस्टर गेव मनी टू मी सो माई ब्रदर्स गॉट एंग्री। इसलिए मेरे भाई नाराज हो गए, इसलिए मेरे भाई नाराज हो गए। क्यों नाराज हुए होंगे? तब नाराज हुए होंगे जब मुझे पैसे मिले उनको नहीं मिले, तब नाराज हुए होंगे। एक हमारी बहन है, 4 हम भाई हैं। ठीक है, बहन हमारी बड़ी है, हम छोटे छोटे से हैं। तो जब भी आती चॉकलेट वगैरह लेके आती है, मुझे पैसे भी दे दिए, ठीक, और किसी को पैसे नहीं दिए, इसलिए बाकी भाई नाराज हो गए। यही सेंटेंस का मीनिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो यहां पे माई ओनली सिस्टर लिखने की बजाय माई सिस्टर गेव मनी ओनली टू मी या टू मी ओनली लिखना चाहिए। हाँ कि ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा कि ओनली टू मी लिख दो। माई सिस्टर गेव मनी ओनली टू मी, सिर्फ मुझे दिए पैसे, इसलिए मेरे भाई नाराज हो गए। राहुल कैन इवन सॉल्व दिस क्वेश्चन सो वाई कांट यू। ये जो सेंटेंस है, जब आप कहते हो तो तू क्यों नहीं कर सकता, तो तू क्यों नहीं कर सकता, समझने की कोशिश करना। ये इवन की पोजीशन से पता चलेगा कि राहुल इंटेलिजेंट है कि बेवकूफ है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो, इसको छोड़ो, एक बार आप इसको छोड़ो, मैं आपको देखो समझाता हूं। अगर आप लिखते हो राहुल कैन सॉल्व इवन दीज क्वेश्चंस, राहुल सॉल्व कर सकता है इन क्वेश्चनों को भी, तो उससे पता चलता है कि राहुल को इंटेलिजेंट लड़का है और ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल है। हाँ कि ना, जब आप लिखोगे राहुल कैन सॉल्व इवन दीज क्वेश्चंस, तब उस सेंटेंस का मतलब निकलेगा कि राहुल सॉल्व कर सकता है इन क्वेश्चनों को भी। मतलब नॉर्मल वाले तो कर ही सकता है, इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकता है वो। ठीक, अगर ये इवन में ले जाऊं यहां पे, राहुल भी सॉल्व कर सकता है इन क्वेश्चनों को, तो यानी पता चल रहा है कि क्वेश्चन आसान है और राहुल बेवकूफ है। हाँ कि ना, क्लास में कोई बच्चा उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, अरे क्या कर रहा है भाई, इतने आसान क्वेश्चन है, इनको तो राहुल भी सॉल्व कर देगा, यानी क्लास का सबसे रद्दी बालक होगा राहुल, जिसका एग्जाम्पल ले लेके टीचर बार बार ऐसे बोलते हैं। तो इवन की पोजीशन से डिसाइड होगा कि भैया राहुल कैसा बच्चा है। और ये आगे जो लिखा हुआ है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते, इससे पता चल रहा है क्या कहना है, इसका मतलब राहुल को थोड़ा सा नकली टाइप दिखाना है। तो क्या करेंगे, इवन राहुल कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, आ रही बात समझ? तो जो इवन है, ओनली है, टू है, इनको थोड़ा सोच समझ कर लगाएं। इनकी पोजीशन चेंज करने से सेंटेंस के मीनिंग के अंदर चेंजेस आ जाया करते हैं। आइए जरा अब जितना आज हमने पढ़ा उसके बेस पर कुछ प्रीवियस ईयर सवालों को निपटा लेते हैं। एक ये पिछली क्लास का पेंडिंग क्वेश्चन है, पहले इसको देखो जरा, करके दिखाओ मुझे।
नोट डाउन करो वीर प्रताप। जो भी आप जितनी भी आप रीडिंग करेंगे, जितनी भी आप रीडिंग करेंगे, उसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड मिलते हैं उनकी डायरी बनाओ। मेरी बात समझने की कोशिश करना। टीचर्स, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी और है, वो कैब के नाम पे वो क्या पढ़ा सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो पढ़ा सकते हैं, प्रीवियस ईयर वर्ड्स ही तो पढ़ा सकते हैं। जो नए वर्ड्स आएंगे वो किसको क्या पता कहाँ से आएंगे? कोई पेपर बनाने वाले कोई पैटर्न थोड़ी जारी, मतलब कोई बुक थोड़ी लॉन्च करते हैं कि इसमें से ही पूछेंगे। तो प्रीवियस ईयर जितने आएंगे वो टीचर्स के कोर्सेज से हो पाएंगे, है ना? और जो नए आएंगे वो कैसे हो पाएंगे? वो हो पाएंगे बच्चे जो जितनी ज्यादा रीडिंग करेगा। जो जितनी ज्यादा रीडिंग करेगा वो कैब की डायरी बनाएगा, उसकी उतनी ज्यादा वो कैब फंसेगी। दिक्कत ये है कि प्रीवियस ईयर ही नहीं करते बालक, प्रीवियस ईयर ही पूरी सूरी नहीं करते, फिर कहते हैं वो कैब नहीं होती, वो कैब नहीं होती। हाँ जी। शी मेक्स ऑफन दीज टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, दैट इज वाई। ये जो है ना, ये इसका मतलब दैट इज वाई गोमती ऑलवेज शाउट्स एट हर। ठीक। वो हमेशा इस टाइप की गलतियां करती रहती, वो हमेशा इस टाइप की गलतियां करती रहती है, इसलिए गोमती उस पर चिल्लाती है। ठीक। तो यहां पे ऑफन क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनडेफिनेट वाला, और ये लगते हैं वर्ब से पहले। शी ऑफन मेक्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, इसमें बताइए जरा। ठीक है समीर भाई, थैंक यू थैंक यू। She reacted yesterday very strangely when I told her that I had won a lottery. ठीक। She reacted yesterday very strangely when I told her that I had won a lottery. उसने बड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट किया जब मैंने उसको बताया कि मैंने एक लॉटरी जीती। अब आप देख पा रहे हैं तो येस्टरडे यहां पर एडवर्ब है। येस्टरडे यहां पर एडवर्ब है कौन सा? टाइम वाला। वेरी कौन सा एडवर्ब है? डिग्री वाला। स्ट्रेंजली कौन सा एडवर्ब है? मैनर वाला। ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया मैनर प्लेस टाइम ये सीक्वेंस होता है। तो या तो सोच लो कि यस्टरडे को बाद में लेके जाना है, या सोच लो कि वेरी स्ट्रेंजली को पहले लेके जाना है, जैसे आपको अच्छा लगे। हाँ के ना? जैसे आपको अच्छा लगे। पार्ट बी पार्ट में एरर है, एरर बी पार्ट में ही है, बस इनकी पोजीशन सही नहीं है। ऐसा मत सोचना ये उठ के इसके पास जा रहा है ए में कर दूंगा, अरे सारा ये पोर्शन बी पार्ट में है तो बी में एरर मार्क होगा। ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर बट ओनली आई नो हाउ इजी इट इज टू से सो। उसने मुझे कहा उसको पूरी तरह से भूल जाने के लिए, उसने मुझे कहा कि उसको पूरी तरह से भूल जा, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं, सिर्फ मैं जानता हूं कि कहना कितना आसान होता है? तो ये जो कंप्लीटली है, ये भैया होता है एडवर्ब मैनर। ठीक है। अब ये टू फॉरगेट भले ही इन्फिनिटिव है, नाउन की तरह से काम कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखोगे तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाँ कि ना? और ये जो टू फॉरगेट है, ये जो टू फॉरगेट है, ये इन्फिनिटिव है जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है ना? और ये क्या बनेगा? ये जो टू फॉरगेट है ये इन्फिनिटिव है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा, लेकिन इसमें जो ये जो वर्ब आई है तभी तो एडवर्ब लगा हुआ है इसने। और ये हर क्या है? ये है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। हाँ कि ना? तो ये जो कंप्लीटली है भैया, ये हर के बाद जाएगा यहां पे। ये जो कंप्लीटली है इसकी पोजीशन जाएगी हर के बाद। बोलो, समझ में आ गया? हाँ जी। इन दोनों को करके दिखाइए जरा। थैंक यू भाई थैंक यू। ये जो भी बच्चे कह रहे हैं सर
पढ़ के हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, थैंक यू भाई। ठीक है, सबको थैंक यू। बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो। क्लास नोट्स का लिंक नहीं मिल रहा भाई, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दे रखा है, और कितना लिंक प्रोवाइड करूं? मेरी हर वीडियो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स का, अमेजोन का भी लिंक है, फ्लिपकार्ट का भी लिंक है, जहां से सस्ती पड़े वहां से मंगा लिया करो। ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी। ठीक, उसने सिर्फ उससे शादी करी, उसने सिर्फ उससे शादी करी उसके पैसे के लिए। ठीक, अब ओनली ही लिख देंगे तो मतलब हो जाएगा सिर्फ उसने करी शादी। ही मैरिड ओनली हर कर देंगे, उसने शादी करी सिर्फ उससे। इस सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है, क्या मीनिंग देना हो सकता है? सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है, क्या मीनिंग देना हो सकता है? ही मैरिड हर, उसने उससे शादी करी सिर्फ उसके पैसे के लिए, ये मीनिंग देना था। तो ये कैसे आएगा? ओनली फॉर हर मनी से आएगा। ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, हाँ कि ना? आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, फिर से वही बात कि भैया ये जो एडवर्ब वो मैनर होते हैं, अब आपने इस इन्फिनेटिव में आई वर्ब के लिए एडवर्ब मैनर लगवाया, लेकिन ये तो ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव है तो ये कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन क्लियरली आएगा, अंडरस्टैंड द सिचुएशन क्लियरली आएगा। इसको करके दिखाओ जी, फिर आगे पढ़ते हैं। ये जो सेंटेंसेस आपको करा रहा हूं ये क्या है? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो हम क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उन पर बेस्ड। ठीक है, उन पे बेस्ड ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। Although he only earns 600 rupees a month, he manages to support his family. हालांकि वो कमाता है, हालांकि वो कमाता है सिर्फ 600 रुपए महीने, हालांकि वो सिर्फ 600 रुपए कमाता है महीने के। अ मंथ का मतलब होता है पर मंथ। ठीक है, अ मंथ से परेशान मत हो ना। ही अर्न्स रुपीज 30,000 पर मंथ या अ मंथ, एक ही बात होती। ठीक है, तो यहां पे वह सिर्फ कमाता है कि वह कमाता है सिर्फ 600 रुपए, क्या कहना था? ये ओनली की पोजीशन क्या होनी चाहिए थी? ही अर्न्स ओनली 600 रुपीज, ऐसे होना चाहिए था, हाँ कि ना? आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ, अभी तक जितना पढ़ा उसके बेस पर हमने प्रीवियस ईयर सवाल लगाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा चल रहा है आज, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के लगा होगा कि हाँ अब सब सिमट सा गया। जो 3-4 रूल आज हमने पढ़े हैं उनके बेस पर सवाल हाँ इजी है, हमसे हो रहे हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए। अब जैसे अगर आपको याद हो, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने एडजेक्टिव चैप्टर में आपको कराया था फार्दर, फर्दर, कुछ याद आ रहा है? लेटर, लेटर, दो एडजेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस है ना। ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स होती हैं, ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स होती हैं जिनके बेस पर सवाल आते हैं, उनको अब हम देखने की कोशिश करेंगे। सेल्डम इफ एवर, एक तो वर्ड था सिर्फ सेल्डम, है ना, ये पूरा एक ही है, ये पूरी एक ही एडवर्ब है। एक अक्षर है सेल्डम इफ एवर, दोनों का ही मतलब कम ही होता है, दोनों का ही मतलब कम होता है, लेकिन कम में भी अगर आपको याद हो लिटल अ लिटल, याद है? लिटल अ लिटल, जैसे मान लो मैंने कहा अ लिटल का भी मतलब थोड़ा ही होता है, ऐसा नहीं कि उसका मतलब कोई बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में होता है। किसी ने मुझसे पानी मांगा तो मैंने कहा यस देयर इज अ लिटल वाटर लेफ्ट इन माई बॉटल, है थोड़ा ही लेकिन पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूं, और लिटल लिख दूं तो ना के बराबर। सेम ऐसे यहां पे, सेम ऐसे ही यहां पे इसका मतलब है कि ना, सेम ऐसे ही यहां भी इसका मतलब वैसा ही कॉन्सेप्ट है। सेल्डम ई फेवर का मतलब होता है कम ही जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभार चले जाते हैं, हम वहां कभी कभार ही जाते हैं, हम वहां कभी कभार ही जाते हैं। और सेल्डम और नेवर का मतलब होता है जी ना के बराबर, बिल्कुल। सेल्डम और नेवर का मतलब होता है जी ना के बराबर। लिटिल इफ एनीथिंग, फिर से उसको, जैसे मान लो ये बिल्कुल सेम वही है, ये बिल्कुल सेम वही है, इसका मतलब अ लिटल वाला और इसका मतलब लिटल वाला है।
मान लो मैं कहूं उसको थोड़ा मोटा ज्ञान है, उसको थोड़ा मोटा ज्ञान है, थोड़ा ही है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में तो लिटल इफ एनीथिंग, और नेगेटिव सेंस में करना तो लिटल और नथिंग। फिर से देखिए जरा, सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है कि हम वहां कभी कभार ही जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं, हम वहां ना के बराबर जाते हैं। उसको थोड़ा मोटा ज्ञान है, उसको ना के बराबर ज्ञान है। आओ करके दिखाओ जरा इन पे सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस है, एक बार अपने आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। और जब भी मैं ऐसे क्लास में टाइम देता हूँ ना यार करने का, तो ये नहीं कि हाँ ठीक है अब तो वेला टाइम है, साइड पे कॉफी पी लेता हूँ, थोड़ी सी चैटिंग कर लेता हूँ। अगर चाहते हो कि पेपर में आपसे हो पाए तो ये मेरे को तो आते ही है, क्यों टाइम दे रहा हूं? ये टाइम मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं, करके दिखाओ जरा इनको। हाँ जी, ही सेल्डम और वी सेल्डम और नेवर हेल्प आवर फ्रेंड्स इवन इफ दे आर गिल्टी। देखो ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर ये ना हो, अगर ये ना हो, ठीक है, तो फिर दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों के अपने अपने मतलब होंगे। वी सेल्डम इफ एवर, हम कभी कभार मदद कर देते हैं अपने दोस्तों की। वी सेल्डम और नेवर हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम ना के बराबर हेल्प करते हैं अपने दोस्तों की। अब ये वी तो कोई भी हो सकता है ना, कैसा भी आदमी हो सकता है, अगले की मर्जी, अगले की मर्जी। हम कभी कभार मदद कर देते हैं अपने दोस्तों की, हम कभी मदद नहीं करते अपने दोस्तों की, है ना, ऑलमोस्ट ना के बराबर मदद करते हैं अपने दोस्तों की। दोनों में से जो कहना चाहे कह सकता है, दोनों में से जो कहना चाहे कह सकता है। लेकिन अब ये लगा हुआ आगे, अब ये जो आगे लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है चाहे उनकी गलती हो तो भी, चाहे उनकी गलती हो तो भी। अब इससे मुझे पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि इसकी उल्टी बात करनी। अगर किसी की गलती होती है तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन इवन इफ गलती हो तो भी, ये लिखा हुआ, इससे पता चल रहा है कि मदद तो ये करता है ना, यानी मदद तो ये करते हैं, तो यानी वहां पे पॉजिटिव चीज लिखनी पड़ेगी, पॉजिटिव चीज लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे सेल्डम और नेवर आपको काटकर सेल्डम इफ एवर करना पड़ेगा। बात आई समझ में? फिर से बोलूं, अगर इतना पोर्शन ये आगे वाला ना हो फिर तो दोनों लिख सकते हो। वी सेल्डम इफ एवर हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम कभी कभारी मदद करते हैं अपने दोस्तों की। वी सेल्डम और नेवर हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम ना के बराबर मदद करते हैं अपने दोस्तों की। दोनों ठीक है, दोनों के अपने अपने मीनिंग है, हमें क्या पता ये वी कैसे लोग हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जब आगे स्पेशली ये लिखा हुआ है, जब आगे स्पेशली ये लिखा हुआ है चाहे, चाहे इवन इफ दे आर गिल्टी, चाहे हो उनकी गलती हो तो भी, चाहे उनकी गलती हो तो भी, इसका मतलब ये मदद करते हैं। अगर ये मदद करते हैं तो भैया ये लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब इनको जरा देखो, इसके स्ट्रक्चर से परेशान मत हो ना, ये एडवांस वर्ब में आएगा। ये जो लिखा हो ना बीइंग, तुम कहोगे इसको तोड़ेंगे कैसे, ये बीइंग क्या है सर, ये आगे आएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टे से पहले बेसिकली एडवांस वर्ब चैप्टर के अंदर कराऊंगा, अभी खाली आप मीनिंग देखने समझने की कोशिश करिए, ठीक है। होता क्या है, ये बीइंग वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर
होता क्या है, ये बीइंग वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली कॉमा लगा के आप यहाँ पे एक नाउन लिखते हो। जनरली बीइंग वाले स्ट्रक्चर के अंदर कॉमा लगा के यहाँ पे एक नाउन लिखा होता है, और ये बात भी इस नाउन के लिए होती है और ये बात भी इसी नाउन के लिए होती है। मैं फिर बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर मैं आपको एडवांस वर्ब में कराऊंगा तब अच्छे से तोड़वाऊंगा भी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझिए, ये बीइंग वाले स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, कॉमा के बाद एक नाउन लिखा होता है, इसके पीछे की बात भी इसके लिए है और इधर की बात भी इसके लिए है। ठीक है, देखें जरा, ये कह रहा है बीइंग एन एक्सीलेंट टीचर, यानी मिस्टर गुप्ता एक एक्सीलेंट टीचर है। ठीक, और इधर मैंने लिखा है मिस्टर गुप्ता सेल्डम इफ एवर मेक्स मिस्टेक्स, मिस्टर गुप्ता कभी कभार गलतियां करते हैं। एक साइड तो कह रहे हो एक्सीलेंट टीचर है, एक साइड कह रहे हो मिस्टर गुप्ता कभी कभार गलतियां करते हैं। क्या कहना था, मिस्टर गुप्ता एक्सीलेंट, मिस्टर गुप्ता अगर एक्सीलेंट टीचर है, मिस्टर गुप्ता अगर एक्सीलेंट टीचर है तो कभी कभार गलतियां करते होंगे कि ना के बराबर ही गलती करते होंगे, ना के बराबर ही गलती करते होंगे। तो यहां पे सेल्डम इफ एवर नहीं, यहां पे सेल्डम और नेवर आना चाहिए था। क्लियर हुई इतनी बात। लेकिन इस बार क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट का मतलब होता के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता के बावजूद, एक टीचर होने के बावजूद। अब यहां पे लिखा, जैसे मैंने कहा ना, इवन इफ से पता चल रहा है कि उल्टी बात होगी, ऐसे के बावजूद से पता चल रहा है कि जो टीचर होने से जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है उसका उल्टा होगा। जैसे होता ना, एक सिंगर होने के बावजूद वो ढंग से नहीं गा पाता, एक प्लेयर होने के बावजूद वो इतनी देर भी नहीं भाग सकता, एक टीचर होने के बावजूद वो गलतियां करता है, हाँ कि ना। तो एक टीचर होने के बावजूद वो ना के बराबर गलती करता है कि एक टीचर होने के बावजूद वो कभी कभार गलती कर देता है। पॉजिटिव में कहना था, पॉजिटिव में लगा हुआ है, तो ये आएगा जी नो एरर। क्लियर हुई इतनी बात। वह जानता है, वह जानता है, कितना जानता है साइंस के बारे में, फिर भी दिखावा करता है, फिर भी बहुत दिखावा करता है। स्टिल, फिर से स्टिल तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात करने का आए, फिर भी वाला, फिर भी दिखावा करता है का मतलब होगा कि ना के बराबर ही जानता है, ये कहना चाह रहे हो, है ना। यहां सेंटेंस का मीनिंग क्या दोगे, वो कुछ जानता है साइंस के बारे में, वो थोड़ा मोटा जानता है साइंस के बारे में, फिर भी दिखावा करता है, कि ना के बराबर जानता है फिर भी दिखावा करता है, यानी यहां पे नेगेटिव लिखना था, कुछ नेगेटिव लिखना था, तो यहां पे आएगा लिटल और नथिंग, यहां पे आएगा लिटल और नथिंग। मीनिंग बेस्ड गेम है यार, सीधा सीधा, सीधा सीधा मीनिंग है कि इस एडवर्ब का मीनिंग ये और इस एडवर्ब का मीनिंग ये है, सेंटेंस का मीनिंग देखो और उस हिसाब से लगाओ, सीधा सीधा मीनिंग की बात है। इस नौकरी को पाने के लिए तुम्हें कम से कम, यू शुड नो एटलीस्ट, थोड़ा मोटा तो पता होना चाहिए तुम्हें गाड़ी के बारे में। इस नौकरी को पाने के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए यू शुड नो एटलीस्ट, थोड़ा मोटा तो तुम्हें पता होना चाहिए गाड़ी के बारे में, है ना। पॉजिटिव सेंस की बात करनी, तो लिटल और एनीथिंग आएगा इस बार, सॉरी लिटल इफ एनीथिंग आएगा। बोलो भाई, क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है जी टू मच और मच टू के बीच में डिफरेंस। टू मच और मच टू के बीच में डिफरेंस, ये टू मच एक एडजेक्टिव होता है और मच टू एक एडवर्ब होता है। अगर आगे नाउन को क्वालिफाई करना हो तो टू मच लगेगा, और आगे कोई दूसरे एडजेक्टिव को, मतलब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना हो या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करना हो तो मच टू लगाएंगे। ट्राई करो एक बार अपने आप, फिर मैं कराता हूं। ये ऊपर के जो दो सेंटेंसेस हैं इनको भी देख लो, ओनली टू और नन टू। ओनली टू का मतलब होता है वेरी, और नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। फिर बता रहा हूं बच्चे, सीधे सीधे मीनिंग की बातें, इसमें तो चलो फिर भी ग्रामर है, वरना पीछे जो दो देखे हमने और ये देखे, सीधे सीधे मीनिंग की बात है। ये मीनिंग बेस्ड सवाल है कि इस एडवर्ब का मीनिंग ये होता है, इस एडवर्ब का मीनिंग ये होता है, सेंटेंस पढ़ो और लगाओ। क्लियर है इतनी बात। एरर क्यों आता है इन पे, एरर क्यों आता है, क्योंकि दिखने में सेम से लगते हैं। देखो, दिखने में सेम है, कंफ्यूजन होगा, ये दोनों दिखने में सेम है, ये दोनों दिखने में सेम है, कंफ्यूजन होगा, उल्टा लगाएंगे, चाहिए कुछ और था लगा दिया कुछ और, इसीलिए एरर आते हैं। एक ट्राई अपने आप करो जरा। फिर से बोला मैंने क्या, कि टू मच एक एडजेक्टिव होता है और मच टू एक एडवर्ब होता है, ये तो ग्रामर के बेस पे होगा। और ये वाले जो है ये मीनिंग के बेस पे होंगे। ओनली टू का मतलब वेरी होता है और नन टू का मतलब नॉट वेरी होता है। एक ट्राई अपने आप करो, फिर मैं कराता हूं।
कौन से प्रैक्टिस सेट मांग रहे हो भाई आप? देखो मैं आपको बताता हूँ कि वोकैब की जो वीडियोस है ना, जो वोकैब की वीडियोस हैं वो रिकॉर्डेड डली हुई है ना। वोकैब लाइव पढ़ना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, शेयर बेवकूफ़ी, ठीक। और वोकैब की वीडियोस में से भी मैक्सिमम वीडियो जो हैं वो जब मैं अपनी एप्लीकेशन पे जो कोर्स था मेरा वो वाली डाली हुई है, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके। मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, 6 महीने वापस रिकॉर्डिंग में लगेंगे, उतना समय आपके पास है नहीं, ठीक। तो मेरी एप्लीकेशन पे मैं क्या करता था, जब एक ग्रामर का चैप्टर खत्म होता था ना, तो उसका टेस्ट डाल दिया करता था। वीडियो नहीं देता था, सिर्फ टेस्ट डाल देता था, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि उन वोकैब की वीडियोस में कहीं बीच में कहीं बोला हो कि भैया सेट प्रैक्टिस टेस्ट लगा लेना आपने, लेकिन आपको तो और सुविधा मिल रही है ना। जैसी चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म का चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर सवाल करा रहा हूं, चैप्टर खत्म होने के बाद अलग से करा रहा हूं, वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि भैया टेस्ट भी प्रोवाइड हो जाए, लेकिन अभी ठीक है, अभी आप आराम से अपना पढ़िए, ठीक है, आराम से एक बार अपना पढ़िए। हाँ जी। फ्रीडम फाइटर सफर्ड मच टू पेन फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा दर्द सहा हमारे देश की आजादी के लिए, ठीक। अब आपको पता है फ्रीडम फाइटर सब्जेक्ट हो गए, फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता सेनानी सब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब हो गया। क्या सहा? पेन सहा, है कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगते हैं, तो मच टू तो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे कट काट के आपको क्या लिखना पड़ेगा? टू मच लिखना पड़ेगा, और ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर देगा। क्लियर होगी इतनी बात? द न्यूज ऑफ हिज ग्रैंड फादर्स डेथ वॉज टू मच पेनफुल फॉर हिम। उसके दादाजी की मौत की जो खबर थी वो उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल थी। ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये डेथ इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये बाकी बीच का आपको पता ही है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव केस ऑफ नाउन है कि ना। वॉज आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई और ये पेनफुल एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा, ठीक। और यहाँ पे इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए थी, टू मच तो एडजेक्टिव होता है, यानी यहाँ पर मच टू लिखना पड़ेगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? ही वॉज none too happy to meet her sister, so he organized a party. He was none too happy to meet her sister, so he organized a party. वो अपनी सिस्टर से मिलके हैप्पी नहीं था इसलिए उसने पार्टी दे दी। अरे पार्टी को कब देता है? जब खुश होता है तब देता है? कि नहीं होता तब देता है? तो यहां पे नन टू नहीं, यहां पे ओनली टू लिखना था। ओनली टू का मतलब होता है वेरी, ओनली टू का मतलब होता है वेरी। हाँ जी। यू आर ओनली टू रिच टू बाय दिस कार, सो डोंट वेस्ट आर टाइम। तुम बेसिकली उतने अमीर नहीं हो कि इस गाड़ी को खरीद पाओ, तो इसलिए हमारा टाइम वेस्ट मत करो। तुम उतने अमीर नहीं हो, तुम उतने अमीर नहीं हो कि तुम इस गाड़ी को खरीद पाओ, इसलिए हमारा टाइम वेस्ट मत करो। तो यहां पे यू आर वेरी रिच कि यू आर नॉट वेरी रिच, नॉट वाला मीनिंग देना था। यू आर नन टू। क्लियर होगी इतनी बात? अबे यार, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले हैं जी अपने बिफोर और अगो। अगला है जी अपना बिफोर और अगो और स्टिल और येट। बिफोर, अगो, स्टिल और येट, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ना आपने। बिफोर अगो में क्या डिफरेंस है और स्टिल और येट में क्या डिफरेंस?
देखने समझने की कोशिश करिए जरा। बिफोर जो होता है जनरली यूज्ड विद परफेक्ट टेंसेस। अगो लगाया जाता है जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। आई हैव डन दिस बिफोर, आई हैव मेट हर बिफोर, है ना, आई हैव गॉन देयर बिफोर, मैं ये काम पहले भी कर चुका हूं। बिफोर लगता है जनरली परफेक्ट टेंसेस के साथ, और अगो लगता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ। आई डिड दिस टास्क 2 years अगो, आई पास क्लास 10th 5 years अगो, ये अगो लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, अगो सिर्फ एक एडवर्ब होता है, अगो सिर्फ एक एडवर्ब होता है, और ये जो बिफोर होता है ना, ये एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो, मुझे पक्का यकीन है तुम समझ जाओगे। अगर मैं लिखूं ही हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर हिज फादर केम, यहां बिफोर क्या है, यहां कंजंक्शन है क्योंकि दो क्लॉज हो गए। ही हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर हिज फादर केम, वो काम पूरा कर चुका था उसके पिताजी के आने से पहले, यहां बिफोर कंजंक्शन है। आई हैव मेट यू बिफोर, मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूं, यहां ये एडवर्ब है। आई विल कंप्लीट दिस टास्क बिफोर 5 PM, मैं ये काम पूरा कर दूंगा 5 बजे से पहले, या बिफोर प्रीपोजिशन और 5 PM उसका ऑब्जेक्ट है। बिफोर जो है ये एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। बिफोर एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, हालांकि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे सवाल नहीं आएंगे, एडवर्ब के सवाल तो ये वाली बात पे बनेंगे कि ये जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ आता है और ये आता है जी परफेक्ट टेंसेस के साथ। अब बात करें अगर अपन स्टिल और येट की, अगर अब बात करें अपन स्टिल और येट की, देखो जरा, स्टिल जनरली आता है कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। द बेबी इज स्टिल क्राइंग, ही इज स्टिल प्लेइंग, ही इज स्टिल स्लीपिंग, अभी भी सो रहा है, अभी भी खा रहा है, अभी भी खेल रहा है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। और येट आता है परफेक्ट टेंसेस के अंदर। दे हैव नॉट कम येट, दे हैवंट कॉल्ड मी येट, है ना, आई हैव नॉट ईटन येट, मैंने अभी तक नहीं खाया, ऐसे करके। ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, ये परफेक्ट टेंसेस में आता है। ये जनरली पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है, या इंटेरोगेटिव में आता है। इसकी पोजीशन वर्ब से पहले होती है, द बेबी स्टिल क्राइंग, स्टिल स्लीपिंग, स्टिल प्लेइंग। और येट जो होता है ये कहां आता है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद, नहीं तो वर्ब के बाद। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। क्लियर हुई इतनी बात? एक बार करके दिखाओ जरा, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, एक बार आप करके दिखाइए फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, ये अगो की ना एक और पहचान होती है, इससे पहले हमेशा आपको टाइम मिलेगा, 2 years अगो, 3 years अगो, 3 minutes अगो, 3 days अगो, 3 weeks अगो। इससे पहले कुछ ना कुछ आपको टाइम मिलेगा, ये भी आपके लिए एक हिंट है इसका ना। तो यहाँ पे विजिटेड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, 2 years भी लिखा हुआ है पहले, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे बिफोर की नहीं अगो की जरूरत है। हाँ क्या ना? अच्छा जी, मैं तुझे पहले भी मैंने तुम्हें पहले भी देखा तुम्हारे भाई के साथ। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना। एक चीज बताता हूं, देखो आपको ना, जब हम टेंस चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि अगो के बेस पे इधर टेंस भी ठीक कर रहे होंगे हम, लेकिन अगो अकेला तो आ ही नहीं सकता ना, अगो से पहले कुछ तो होना चाहिए था। हाँ, मैं टेंस चैप्टर का एरर अगर इसको मान के, टेंस चैप्टर का एरर मान के यहां पे आई सॉ भी करने की सोचता, लेकिन अगर यहां पे कुछ लिखा होता, आई सॉ यू 2 years अगो, आई सॉ यू 2 days अगो, आई सॉ यू 3 weeks अगो, अरे कुछ तो लिखा हो। इससे पहले कुछ लिखा ही नहीं हुआ, और अगो बिना ऐसे कुछ लिखे तो आ नहीं पाएगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि यहां पे अगो की नहीं बिफोर की जरूरत है। मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला, मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला,
इसलिए आई हैव नॉट रिसीव्ड द पार्सल येट, सो आई शुड कॉल द कोरियर कंपनी, इसलिए मुझे कोरियर कंपनी को कॉल करना चाहिए। मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला, इसलिए मुझे कोरियर कंपनी को कॉल करना चाहिए। आई हैव नॉट रिसीव्ड पार्सल स्टिल की येट, नेगेटिव सेंटेंस है, परफेक्ट है, लास्ट में लगाना है, सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि यहां पे तो येट आएगा। द बेबी इज येट क्राइंग, सो आई थिंक यू शुड नॉट टेक इट आउट, बच्चा अभी भी रो रहा है, बच्चा अभी भी रो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि तुझे इसे बाहर ले जाना चाहिए। बच्चा अभी भी रो रहा है, बेबी के लिए इट प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बच्चा अभी भी रो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि तुझे इसे बाहर ले जाना चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूस है, वर्ब से पहले लगाना है, सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि यहां पे स्टिल आएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। एक बार देखें इसके बेस पे कुछ प्रीवियस ईयर सवाल हैं तो, इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे कुछ प्रीवियस ईयर सवाल हैं तो देखें। करना एक बार 6 नंबर को, जो 6 नंबर है इसको करना। हाँ जी, वी सेल्डम और एवर, पहली बात तो सेल्डम और एवर जैसा वर्ड ही नहीं है, या तो सेल्डम इफ एवर है या सेल्डम और नेवर है। ये तो शब्द ही गलत है, तो पता चल गया एरर तो यही है। ठीक है, हम डैश बाहर जाते हैं इन दिनों क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तो क्या कहना चाह रहे हो, ना के बराबर बाहर जाते हैं, हम ना के बराबर ही बाहर जाते हैं इन दिनों क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, वी सेल्डम और नेवर। क्लियर होगी इतनी बात। आगे की बात पढ़ के पता चला क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, इससे मुझे पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि भैया यहां पे क्या करना था, नेगेटिव मीनिंग देना, तो सेल्डम और नेवर लिखना पड़ेगा। हाँ जी, 7 नंबर को करके दिखा दीजिए। 7 नंबर हो जाएगा आपसे, 8 भी कर लोगे, 7 भी कर लोगे, 8 भी कर लोगे और 9 भी कर लोगे। 7, 8, 9 तीनों कर सकते हो आप, करके दिखाना। हाँ जी, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, रूम सुंदर बहुत है, रूम सुंदर बहुत है, लेकिन तुम सबको अकोमोडेट करने के हिसाब से छोटा है। ठीक, रूम सुंदर तो बहुत है लेकिन तुम सब पूरे इसमें समा जाओ उस हिसाब से छोटा है। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये स्मॉल क्या है, स्मॉल एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। टू मच तो क्या होता है, ये तो खुद एक एडजेक्टिव है, तो यहां पे आपको मच टू लिखना चाहिए था। क्लियर होगी इतनी बात। हाँ जी, बोबो वॉज वेरी रिचर देन जिम एज ही हैड इलिसिटली accumulated ऑल हिज वेल्थ। बोबो जो है वो बहुत ज्यादा अमीर था जिम से, क्योंकि उसने इलीगल तरीके से सारा अपना पैसा इकट्ठा किया। अगर आपको याद हो, ये जो रिचर है कंपैरेटिव डिग्री है ना, और कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए कौन सी एडवर्ब लगती है जी, कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए कौन सी एडवर्ब लगती है, मच लगती है। ये आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया था अगर आपको याद हो, मच टॉलर, मच स्ट्रॉन्गर, कंपैरेटिव डिग्री के लिए कौन सी एडवर्ब थी, मच थी या फार थी, है ना, और सुपरलेटिव के लिए बाई फार थी, या फिर अगर मच लगानी है तो द से पहले मच द ऐसे करके। हाँ कि ना, कुछ याद आया। द मैन वॉज रिपोर्टेडली अपसेट ओवर हिज सिस्टर्स डेथ अबाउट अ फोर्टनाइट बिहाइंड। वो जो आदमी था वो बहुत ज्यादा अपसेट था उसकी बहन की डेथ को लेकर, जो कि हुई लगभग
15 दिन पहले, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया टाइम के लिए 20 दिन पहले, 30 दिन पहले, तो यहाँ पे बिहाइंड नहीं, आपको क्या लिखना चाहिए था, बिहाइंड तो प्रीपोजिशन होती। यहाँ पे आपको एडवर्ब की जरूरत थी, और 2 डेज अगो, 3 डेज अगो और फोर्टनाइट अगो, उसके लिए आपको अगो एडवर्ब का यूज करना चाहिए था। ये सारे सेंटेंसेस ना मैं अगली क्लास में शिफ्ट कर दूंगा भाई, ये सारे सेंटेंसेस मैं अगली क्लास में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस मैं अगली क्लास में शिफ्ट कर दूंगा, वहां पे करा दूंगा आपको मैं ये। कल ही करते हैं बाकी, है ना, बाकी है, बाकी कल ही पढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे की क्लास जो है अपनी वो कल करते हैं। ठीक, आज की क्लास अपनी यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चे पढ़ने में मजा आ रहा होगा। देखो कुछ चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ चैप्टर थोड़े बोरिंग होते हैं। अब कई बार होता है ना, जैसे बच्चों को वो आदत लग गई जीरण जीरण का ऑब्जेक्ट ये वो, तो वो हर हर सेंटेंस में एक्सपेक्ट करेगा कि ऐसा कुछ होगा। बहुत बार चीजें बहुत आसान भी होती हैं, उतनी मुश्किल नहीं होती। ठीक है, अब जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है कि ओनली टू का मतलब वेरी होता है और नन टू का मतलब नॉट वेरी होता है, इसमें क्या मैं जबरदस्ती की रॉकेट साइंस घुसा दूं? नहीं ना, ये सीधा सीधा मीनिंग बेस्ड सवाल है तो वो मीनिंग बेस्ड होगा, जो ग्रामर बेस्ड है वो ग्रामर बेस्ड होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? कि जबरदस्ती ऐसे किसी चीज के अंदर जबरदस्ती रॉकेट साइंस भी नहीं लगाई जा सकती ना। जो चीज सिंपली मीनिंग के बेस पे होनी है वो मीनिंग के बेस पे पढ़ोगे, जो ग्रामर के बेस पे होनी है वो ग्रामर के बेस पे पढ़ोगे। ठीक है, तो हर सेंटेंस के अंदर कुछ और ऐसे तांत्रिक पना एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप होती है। हाँ जी, अब कुछ बच्चों के सवाल हैं वो ले लेते हैं। चैप्टर वाइज एरर कहाँ से करें? हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर की प्रैक्टिस क्लास करा रखी है, साथ साथ भी करा रखे हैं, और कहाँ से करेगा यार, क्लास में सब करा तो रहा हूँ। कैसी बातें पूछते हो तुम भी यार। टाइम चेंज करवा दीजिए, साइंस और इंग्लिश का क्लास दोनों एक ही साथ चल रहा है। मेरा तो बच्चे पहले से ही टाइम ये है। कंफ्यूज्ड वर्ब की पीडीएफ प्रोवाइड करें, कर देंगे बच्चे, वो कैब में कर देंगे। पर कंफ्यूजिंग वर्ब उसके अंदर डाल रखी है वैसे, अगर आपको याद हो तो, लेकिन चलो फिर भी। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जितना टाइम आप निकाल पाओ, बस ध्यान रखना पेपर में फेल मत हो जाना अपने कॉलेज वॉलेज वाले में। ठीक है, प्रायोरिटी उसी को देना, 2 घंटे 3 घंटे जितने निकाल पाओ अच्छी बात है, फायदा करेगा आगे। मेरी क्लास लैपटॉप में नहीं चल रही। बच्चे सपोर्ट टीम को मैसेज करें, मेरा काम नहीं है ये। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ इसका बता दिया भाई। लाइव में पीछे जाने का ऑप्शन आ गया है, हाँ जी पता है मुझे। दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे आज ही कंप्लीट हो गया, तने 150 बार तो कमेंट कर दिया। छवि लाल भाई, मेरे लिए तेरी तरफ से कोर्स, मतलब तेरे लिए मेरी तरफ से कोर्स आज ही कंप्लीट है। तो वैसे पढ़ना लिखना तो तने आई नहीं, तो वो पूछना ही तो है कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा। आज हो गया, मौज काट, अब लड्डू बांट दे गाँव में। अरे चूरण थोड़ी है यार कि रात को चूरण दे दिया सुबह कोर्स खत्म। क्लास तो लेनी पड़ेगी ना। ज्यादा जल्दी थी तो पिछले साल तैयारी शुरू करता। एक बसों पे ना एक लाइन लिखी होती है, लेट आप हैं हम नहीं। जितना समय कोर्स में लगेगा, कम से कम 6-7 महीने तो लगते होंगे कोर्स पूरा होने में, तो उतने लगेंगे। सर आपसे पढ़ के सारे क्वेश्चन खुद ही होने लगे हैं। सब तुम्हारी मेहनत है भाई।
हिमांशु भाई बैच में प्रैक्टिस कराई जा रही है, वहां से कर लो। सर क्लोज टेस्ट वगैरह कराओगे? बिल्कुल कराऊंगा भाई, अभी ये करा रहा हूँ ना, पहले ये कर ले, जब वो कराऊंगा तो पता चल जाएगा, तब वो कर लियो। प्रिंस यादव भांग खा ली क्या? ये क्या कमेंट कर रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये वो फलाना दिगड़ा, पता नहीं क्या सिलेबस सा टाइप करके क्या भेज दिया, और इतनी बार कमेंट कर दिया तने। बेटा कोर्स ब्लॉक हो जाएगा, गलत जगह आ गया तू। ये छवि लाल पूछ रहा है गुस्सा हो गए क्या? गुस्सा नहीं हो तो तेरी बातों पे और क्या करूं, तेरी सवाल ही तेरा फर्जी है। और तूने 150 बार कमेंट करके साबित कर दिया, बच्चा भी तो फर्जी है। भड़क मत कर फालतू की। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट। मिलेंगे अब अपनी क्लास, कल की क्लास में, ठीक है?